नमस्कार दोस्तों। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने देखा ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की कौन कौन सी ऑपरेशन देखे थे। दो मैट्रिक्स को ऐड करना, उनका योगफल निकालना, किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना और किसी आव्यूह का ऋण आव्यूह निकालना, मतलब कि नेगेटिव निकालना किसी मैट्रिक्स का। तो आज हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिसेस, मतलब कि आव्यूह का अंतर। कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर भी है n क्रॉस n। तो डिफरेंस करने के लिए हमेशा उनका ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। जैसे कि कल हमने देखा कि उसका किसी मैट्रिक्स का एडिशन निकालने के लिए भी उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से उसका डिफरेंस के लिए भी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब देखते हैं बी आई से कल होगा। हम डिफरेंस को नोटेट कर रहे हैं डी से, कैपिटल डी से। डी इक्वल्स टू, उसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, डी आई जे, उसका ऑर्डर भी होगा n क्रॉस n। तो किस तरीके से होगा, ए आई जे माइनस और बी आई जे, मतलब कि ए आई जे माइनस बी आई जे। ए के प्रत्येक अवयव में से बी के संगत अवयव को माइनस करना, जैसे कि a11 माइनस b11, ये होगा d11 के ऊपर। d12 इक्वल होगा a12 माइनस b12, d13 इक्वल होगा a13 माइनस b13। इसी तरीके से d1n इक्वल होगा a1n माइनस b1n के, एंड सो ऑन। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार और इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ए माइनस बी इक्वल्स टू डी होगा a11 माइनस b11, a12 माइनस b12, एंड सो ऑन। a21 माइनस b21, a22 माइनस b22, एंड सो ऑन। इस तरीके से सारी पंक्तियाँ इसके ऑर्डर का हमें निकालना है, जैसे कि n क्रॉस n। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कोई मैट्रिक्स रखिए ए 1 2 3 2 3 1, और एक मैट्रिक्स है बी इक्वल्स 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 3, दो पंक्तियाँ और 3 स्तंभ। तो हमें फाइंड करना है 2a माइनस बी। पहले तो a को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ स्केलर की वैल्यू क्या दे रखी है 2, मतलब कि 2 ऑफ ए फाइंड करना है। फिर हमें b की हर एक अवयव को 2a में से माइनस करना है। तो हम पहले फाइंड करते हैं 2 ऑफ a। 2 ऑफ a इक्वल्स टू 2 ऑफ 1 2 3 2 3 1। तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 1 तो 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 4, सॉरी 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 1 होगा 1। हमें फाइंड करना माइनस ऑफ बी। तो माइनस ऑफ बी क्या होगा, मतलब कि बी के हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 -1 3 -1 0 2। तो इक्वल हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1 होगा 1, माइनस ऑफ 3 -3 माइनस ऑफ -1 होगा +1, -0 0, माइनस इंटू 2 -1 2 होगा -2। अब वैल्यू पुट करेंगे। तो 2a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस ऑफ माइनस बी। तो 2a की वैल्यू 2 4 6 4 6 1 प्लस -3 की वैल्यू होगी -3
1 3 1 0 -2 हम दोनों का सम करेंगे तो 2 प्लस ऑफ -3 2 प्लस ऑफ -3 4 प्लस 1 6 प्लस 3 4 प्लस 1 4 प्लस 0 4 4 प्लस -2 इक्वल होगा 2 ऑफ -3 होगा -1 4 प्लस 1 होगा 5 6 प्लस 3 9 4 प्लस 1 5 4 4 ऑफ 4 प्लस ऑफ -2 मतलब कि 4 -2 इक्वल होगा 2 के। तो अब एक जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई 2a -3 की, उसका ऑर्डर भी इतना ही है जितना कि a और b का ऑर्डर था, मतलब कि 2 क्रॉस 3। तो हमने जो ऑपरेशन पढ़े उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। आलू के योग का गुणधर्म। आपने इस बारे में पहले किसी क्लास में पढ़ रखा होगा, जब नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, तभी यही प्रॉपर्टीज काम में ले जाती है जो यहाँ लेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्रम मिनमेय, क्रम मिनमेय का नियम या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए और बी कुछ समान ऑर्डर की, समान कोटि की मैट्रिक्स दे रखी है। तो ये जो क्रम मिनमेय का नियम है ये क्या बताएगा कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। मतलब कि पहले किसी भी मैट्रिक्स को लिखो, या तो a को लिखो या b को लिखो, हमें आंसर सेम मिलेगा। तो हम ये निकालेंगे कैसे, जैसे कि a दे रखा है a i j, b है b i j, तो ये इक्वल होगा a i j प्लस b i j। तो हम इसे लिख सकते हैं b i j प्लस a i j, जैसे कि 5 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5। उस तरीके से हमने इधर लिखा है क्योंकि रियल नंबर ही है और ये भी रियल नंबर है। तो वी आई जे अब प्लस ऑफ ए आई जे, तो ये हो गया बी प्लस ए। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और हम राइट हैंड साइड पर आ गए। ए प्लस बी इक्वल हो गया बी प्लस ए के लिए। मतलब कि जब हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। दूसरी प्रॉपर्टी साहचर्य का नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग ए बी सी तीन मैट्रिक्स है जिनके ऑर्डर सेम है m क्रॉस n। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस ऑफ बी प्लस सी के। पहले इन दोनों को सम करो
फिर सी के साथ सम करो, या फिर बी प्लस सी को सम करने के बाद ए के साथ सम करो। जैसे कि ए आई जे प्लस ऑफ बी आई जे प्लस ऑफ सी आई जे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस ऑफ सी आई जे। अब इसे लिख सकते हैं हम ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस ऑफ सी आई जे। ए आई जे प्लस ऑफ बी आई जे प्लस सी आई जे इक्वल होगा ए आई जे प्लस ऑफ बी आई जे प्लस सी आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे बी आई जे प्लस सी आई जे। तो LHS इक्वल्स टू RHS। तो आव्यूह के योग के लिए साहचर्य का नियम भी एप्लीकेबल होता है। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तत्सम का अस्तित्व। किसी भी संख्या के लिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि x कोई नंबर है, उसको हम किसी ऐसे नंबर के साथ सम करेंगे, हमें फिर से x मिले, तो क्या होगा वो 0, क्योंकि हम 0 के साथ कुछ भी ऐड करें, 5 प्लस 0 तो 5 ही मिलेगा, 3 प्लस 0 3 ही मिलेगा। उसी तरीके से मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, वो होगी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसका हर एक एलिमेंट 0 हो। तो ए कोई मैट्रिक्स है तो उसके लिए आइडेंटिटी होगी 0। तो a प्लस 0 करेंगे तो हमें a मिलेगा, जैसे कि 3 1 2 3 कोई मैट्रिक्स है तो उसे हम 0 0 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 1, 2 प्लस 0 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगी, हमेशा जीरो मैट्रिक्स। फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। तो योग के लिए प्रतिलोम क्या होगा, कोई मैट्रिक्स से रखिए A, तो उसका प्रतिलोम होगा माइनस ऑफ A। प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी नंबर में ऐसे नंबर को ऐड करना जिससे कि हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो हम x में क्या ऐड करेंगे जैसे हमें 0 मिल जाए, माइनस एक्स, x माइनस एक्स करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से मैट्रिक्स के लिए भी इनवर्स क्या होगा, माइनस ऑफ A, मतलब कि a प्लस ऑफ माइनस a करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी इज जीरो मैट्रिक्स। ए आई जे प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए आई जे, ए आई जे ये हो जाएगा माइनस ए आई जे, तो 0, तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिल गई। तो हमने देखा कि एडिशन के लिए चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब
हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एक आपका अदृश्य गुणनफल के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, इनके ऑर्डर है m क्रॉस n, और k और l, k और n है स्केलर अदिश। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, k ऑफ a प्लस b होगा k a प्लस k ऑफ b, और सेकेंड प्रॉपर्टी k प्लस l इंटू a इक्वल होगा k a प्लस k l के। तो उनका प्रूफ देखते हैं। k ऑफ a प्लस b होगा k इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा k ऑफ ए आई जे प्लस ऑफ बी आई जे k ऑफ ए आई जे बी आई जे k इंटू ए आई जे प्लस k इंटू बी आई जे इक्वल होगा k ए आई जे प्लस k ऑफ बी आई जे। k बाहर इंटू ए आई जे प्लस k बी आई जे। तो हमें ये प्रूव करना था, ए आई जे होगा a और बी आई जे क्या होगा कैपिटल B। तो k ऑफ ए आई सॉरी k ऑफ a प्लस b होगा k a प्लस k b के। सेकंड में प्रूव करना था k प्लस l इंटू a जिसके बराबर k l प्लस सॉरी k a प्लस l a के। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, k प्लस l इंटू ए आई जे इक्वल हो जाएगा k प्लस l इंटू ए आई जे k इंटू ए आई जे प्लस l इंटू ए आई जे k इंटू ए आई जे l इंटू ए आई जे k इंटू ए आई जे वीडियो 20 मिनट की हो गई, कितनी देर और लगी तो स्मॉल आई जे मैट्रिक्स ए प्लस एल, ये मैट्रिक्स ए। तो हमें राइट हैंड साइड मिल गया
एक आयु का जिससे गुणनफल में हमने देखा पहली प्रॉपर्टी देखी k ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू ka प्लस kb और सेकंड प्रॉपर्टी k प्लस l इंटू a इक्वल्स टू ka प्लस la। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम और प्रॉपर्टीज देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी और ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल। आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।